अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि JF-17 थंडर में वो कौन सी ऐसी खास बात है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक इस फाइटर को बाय करना चाहते हैं। JF-17 करंटली पाकिस्तान के अलावा नाइजीरिया, म्यांमार और अजरबैजान की एयर फोर्सेस में इन सर्विस है और इसके 170 से ज़ायद यूनिट अब तक प्रोड्यूस किए जा चुके हैं, जिनमें ब्लॉक 1, 2 एंड 3 शामिल हैं। JF-17 के बरक्स हल तेजस, जो कि इंडिया का मल्टी रोल फाइटर जेट है, बहुत सारे एयर शोज में परफॉर्मेंस और इंडिया के बहुत सारे असर व रसूख के बाद भी अब तक कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं ले सका है। जबकि JF-17 न सिर्फ एक्सपोर्ट हो चुका है बल्कि फ्यूचर में बहुत सारी कंट्रीज इस फाइटर को अपनी एयर फोर्सेस में इंडक्ट करना चाहती हैं। और आज हम इन्हीं डिटेल्स पे बात करेंगे कि JF-17 थंडर क्यों बहुत सारी कंट्रीज का फेवरेट फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो चलें आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, JF-17 की कहानी शुरू हुई 1990 की दहाई से, जब पाकिस्तान और चाइना ने ये फैसला किया कि उन्होंने एक ऐसा मल्टी रोल फाइटर जेट बनाना है जो न सिर्फ अफोर्डेबल हो बल्कि फुली कैपेबल भी हो। दोनों ममालिक ने मिलकर इस फाइटर के डिजाइन को फाइनल किया और 2003 में JF-17 थंडर को पहली बार चाइना की फिजाओं में उड़ाया गया और 2007 में ये फाइटर पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बना। JF-17 का सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस फाइटर की कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब जो मुल्क इस फाइटर को एक्वायर करेगा ये उसके खजाने पे बोझ नहीं बनेगा। JF-17 का डायरेक्ट कंपेटिटर इंडियन हल तेजस है, जिसका लेटेस्ट वेरिएंट तेजस मार्क 2 JF-17 ब्लॉक 3 से कहीं ज्यादा अमाउंट कॉस्ट करता है। जबकि JF-17 के मुकाबले में तेजस को कहीं ज्यादा ऑपरेशनल डिलेज का भी सामना है और वैसे भी हल तेजस के मुकाबले में JF-17 की रेपुटेशन कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आप JF-17 के वेस्ट में कंपेटिटर्स को देखें तो उनमें अमेरिकन F-16 फाइटिंग फैल्कन, साउथ कोरिया का FA-50 और स्वीडन का ग्रिपन है। F-16 जो तकरीबन 5 दहाइयों से दुनिया के बहुत सारे ममालिक की एयर फोर्सेस में इन सर्विस रहा है, बैटल टेस्टेड एंड रिलायबल फाइटर एयरक्राफ्ट है। पर F-16 का लेटेस्ट वेरिएंट अराउंड $80 मिलियन पर यूनिट कॉस्ट करता है। दूसरी साइड पे FA-50 साउथ कोरियन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसको US की मदद से ही तैयार किया गया है। पर ये फाइटर जेट भी JF-17 के मुकाबले में कहीं ज्यादा अमाउंट कॉस्ट करता है, जबकि इसकी रेंज, स्पीड एंड पेलोड कैपेसिटी भी JF-17 के मुकाबले में कम है। इसी तरह स्वीडन का बनाया गया फाइटर साब ग्रिपन है। ये फाइटर जेट भी मोर देन $80 मिलियन पर यूनिट कॉस्ट करता है और इसकी मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल कॉस्ट भी JF-17 से कहीं ज्यादा है। जहां JF-17 की पर यूनिट कॉस्ट बाकी फाइटर्स के मुकाबले में काफी कम है, वहीं इस फाइटर की ऑपरेशनल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी बाकी फाइटर से कहीं ज्यादा कम है। दूसरी चीज जो JF-17 को खास बनाती है वो है इस फाइटर्स के एडवांस फीचर। नाजरीन, JF-17 फाइटर जेट 4+ जनरेशन मल्टी रोल फाइटर है जो एयर टू एयर टू ग्राउंड एंड मैरीटाइम स्ट्राइक मिशन परफॉर्म कर सकता है। JF-17 एडवांस एवियोनिक्स से लैस फाइटर जेट है जो मोस्ट लेटेस्ट रेडार टेक्नोलॉजी AESA और ज्यादा सिचुएशनल अवेयरनेस रखता है। साथ में JF-17 में डिफरेंट रेंज के वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिनमें बियॉन्ड व्हीकल रेंज मिसाइल्स, प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनेशन एंड एंटी शिप मिसाइल्स वगैरह शामिल हैं। और JF-17 का ओपन आर्किटेक्चरल डिजाइन JF-17 को इस काबिल बनाता है कि इसमें डिफरेंट तरह के वेस्टर्न, चाइनीज और इंडिजिनसली डेवलप किए गए वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सकता है। थर्ड नंबर पे JF-17 को जो चीज एक्सपोर्ट के लिए टॉप कंटेंडर बनाती है वो है इसकी एक्सपोर्ट सक्सेस। नाजरीन, कोई भी एयरक्राफ्ट या इवन की एक्सपोर्ट होने वाली कोई भी मिलिट्री मशीन की फ्यूचर एक्सपोर्ट इस बात पे बेस कर रही होती है कि जो पहले उस मशीन को बाय कर चुके हैं उनका इस मशीन के बारे में क्या रिस्पॉन्स है। जहां तक JF-17 थंडर की बात है तो JF-17 थंडर म्यांमार, नाइजीरिया और अजरबैजान ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, जो इस फाइटर जेट की कैपेबिलिटी से काफी मुतमईन है, जो कि इसकी फर्दर एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत
बड़ा प्लस पॉइंट है। नंबर 4 पे है जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स। नाजरीन, वेस्टर्न मिलिट्री टेक को परचेज करने के बाद बहुत सारे ममालिक के लिए उसको मेंटेन एंड ऑपरेशनल रखना इसलिए भी मुश्किल होता है कि वेस्ट की तरफ से सैंक्शन, पॉलिसी चेंजेस और इसी तरह के बहुत सारे और मसाइल फ्यूचर में दरपेश हो सकते हैं। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए इराक, अजरबैजान या अफ्रीकन कंट्रीज के लिए JF-17 बहुत बेहतर ऑप्शन है। साथ में चूंकि चाइना एक उभरती हुई सुपर पावर है तो कंट्रीज इसलिए भी चाइनीज मिलिट्री टेक को ज्यादा प्रेफर करती हैं। और फिर पाकिस्तान और चाइना की आफ्टर सेल मेंटेनेंस एंड सपोर्ट भी वेस्ट की निस्बत कॉस्ट इफेक्टिव है। नंबर 5 पे है JF-17 थंडर की कंटिन्यूस अपग्रेड्स। नाज़रीन, जब 2007 में JF-17 का ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल किया गया था तो ना तो इसमें AES रडार था, ना ये फाइटर BVR मिसाइल कैरी कर सकता था और ना ही इसकी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटीज इतनी स्ट्रॉन्ग थी। आज का JF-17 थंडर इस कदर तरक्की कर चुका है कि ये मोस्ट मॉडर्न फाइटर्स एयरक्राफ्ट जैसी कैपेबिलिटीज रखता है और फ्यूचर में इन्हीं कैपेबिलिटीज को और ज्यादा बेहतर बनाया जा रहा है। तो अगर किसी मुल्क को मुनासिब प्राइस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड फीचर्स के साथ कम खर्चे में मेंटेन और ऑपरेशनल रह सकने वाला फाइटर जेट मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए। तो नाजरीन, ये तो थी JF-17 की चंद ऐसी खुसूसियात जिनकी वजह से ये फाइटर दुनिया की डिफरेंट एयर फोर्सेस के दरमियान खासा मशहूर है और दर्जन से ज्यादा ऐसे ममालिक हैं जो फ्यूचर में JF-17 को अपने मुल्क की एयर फोर्स में इंडक्ट करना चाहते हैं। मगर इंडियन मेड तेजस फाइटर ऑन पेपर JF-17 से बेहतर होने के बावजूद क्यों कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं ले सका, इस टॉपिक पे अगर आपको वीडियो देखना है तो वो भी मैं जल्द ही अपने इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। सो गाइस, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप फ्यूचर में भी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जहां इन्हीं टॉपिक्स पे मैं वक्तन फवक्तन वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड दोस्त अराउंड यू। अल्लाह हाफिज।